हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माई चैनल। तो हम लोग निकल गए हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। मोस्टली मैं जो शॉपिंग है ईद की वो ओमान से ही करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे अल खैर में ले पर्ल शॉप पर। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। लास्ट टाइम जब मैं इंडिया गई थी तब मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। और यहाँ पर ना सारी ब्रांड्स के आपको कपड़े मिल जाएंगे और वो भी अच्छी प्राइस में। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ लगा था, 50% ऑफ़ चल रहा था। तो मैंने सोचा है कि एक चक्कर लगा देती हूँ और मैं देख भी लेती हूँ कि यहाँ का जो है कलेक्शन कैसा है। पर यहाँ पर मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मुझे जैसे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए थे, मुझे उस टाइप के कपड़े मिले ही नहीं। मैं मरियम और फातिमा के लिए इंडिया से कपड़े लेकर आई थी ईद के, पर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे। तो मैंने सोचा है कि खैर आगे बकरीद आने वाली है तो मैं बकरीद में इसे पहना दूँगी। उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रैंड मॉल। और ग्रैंड मॉल में जैसा ही हम ऊपर इंटर करते हैं तो यहाँ पर मुझे सामने ना एक हबाया की शॉप नज़र आई। जैसा ही मैं अंदर इंटर करती हूँ तो मैंने इतने प्यारे प्यारे हबायों पे मेरी नज़र पड़ी। बस दिल कह रहा था कि मैं ये भी ले लूँ और वो भी ले लूँ। और इनकी जो प्राइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस है। 20 रियाल 19 रियाल इस तरह की है। यहाँ पर भी सेल लगी है तो सेल में ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और मुझे ना ये ब्लैक कलर का हबाया इतना अच्छा लगा था और इसकी प्राइस थी 25 रियाल और काफ़ी अच्छा था ये। वैसे जो अरबिक बुरखे होते हैं वो ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं, बहुत सिंपल में होते हैं। पर इनका जो कपड़ा है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। और इंडिया के जो बुरखे होते हैं उनका जो पैटर्न है वो भी बिल्कुल अलग होता है और कपड़ा भी बिल्कुल अलग होता है। पर यहाँ पर सिर्फ कपड़े की ही कीमत मुझे लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के जो बुरखे होते हैं ना इनका जो कपड़ा है वही बहुत अच्छा होता है इंडिया के मुकाबले में। और जो मुझे हबाया पसंद आ रहे थे ना उसे मैं ट्राई कर रही थी, मिरर के सामने देख रही थी कि ये किस तरह से मुझे लग रहा है। हम लोग सोचते हैं कि मॉल के अंदर जो शॉप होती है उनकी प्राइजेस ना बहुत ज़्यादा होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी डिस्काउंट में भी ना चीज़ें बहुत अच्छी मॉल में हमें मिल जाती हैं। तो उसी तरह मुझे हबाया भी ना बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया था। हबाया की शॉप से निकलकर जब मैं आगे जा रही थी तो मुझे ये एक बहुत ही प्यारी सी शॉप नज़र आई। ये ईरानियन शॉप थी और यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी रिंग्स, ब्रेसलेट वगैरह थे। ये सारी ना ओरिजिनल स्टोन थे और मैं इनकी प्राइजेस भी पूछ रही थी तो इतना ज़्यादा प्राइजेस नहीं था। 20 रियाल 25 रियाल डिफरेंट टाइप के स्टोन यहाँ पर थे। और यहाँ का जो फेमस है वो ईरान का अकीक था। और अकीक पहनना ना मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम से मैं अकीक पहनती हूँ, आपने कई बार मेरे हाथ में देखा भी होगा। और ये जो ग्रीन कलर की रिंग थी ये एमरल्ड था मुझे, जो कि बहुत पसंद आया। एक ये स्टोन वाला जो ब्रेसलेट था ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके अंदर जो स्टोन है ये अकीक है। तो मैंने सोचा है कि मेरे पास भी एक अकीक की जो रिंग है इसी कलर की है सेम, और ये सेम इससे मैच हो जाएगा। इसकी प्राइस 25 रियाल थी, पर डिस्काउंट करके इन्होंने मुझे कहा कि ये 20 रियाल तक आ जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। जब मॉल में हम एंटर करते हैं ना तो शॉपिंग करते करते हमें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता है कि क्या टाइम हो रहा है। उसी तरह हमारा हाल था। बस एक के बाद एक शॉप पर ना हम चेक कर रहे थे। और ग्रैंड मॉल में R&B भी है, वहाँ भी जाकर हमने देखा था बच्चों के कपड़े, पर वहाँ भी इतने अच्छे मुझे कलेक्शन नज़र नहीं आया। इसके बाद हम लोग आ गए थे जे डॉट में, जुनैद जमशीद। यहाँ के जो कपड़े हैं ना ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और आते ही बराबर ना मुझे सामने एक सूट नज़र आया जो कि बहुत ही प्यारा था। इसके ऊपर की जो कढ़ाई थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी। और जुनैद जमशीद के वैसे तो कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं और प्राइस भी वैसे इनकी ज़्यादा ही होती है।
और मैं जैसा ही इंटर करी तो मैं देख रही थी कि फ़र्शी शलवार मुझे कहीं नज़र आ रही है नहीं, क्योंकि अभी ट्रेंड में फ़र्शी शलवार ही चल रही है। और भी ओमान में बहुत सारी शॉप है पाकिस्तानी, जहाँ पे बहुत अच्छी पाकिस्तानी ड्रेसेस मिलते हैं। मैं ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ पाकिस्तानी ही सूट। मैं हूँ इंडियन मगर मैं पहनती हूँ पाकिस्तानी सूट ही, और मेरे सारी कलेक्शन आपको पाकिस्तानी सूट की ही मिलेगी। इतनी ज़्यादा कलेक्शन थी कि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन सा सूट लूँ। और इनकी जो प्राइजेस थे ना वो अभी ईद के टाइम काफ़ी हाई हुई थी, और यही सूट ना आपको जब ऑफ़र आता है तो अच्छी खासी प्राइस में मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट होता है। और ये जो रेड वाला सूट है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर के जो वर्क था ना ये काफ़ी अच्छा था, और इसका दुपट्टा भी हैवी था। तो ये सूट आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके स्लीव्स पे भी इतनी अच्छी लेसेस लगी हुई थी और बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने सूट को लेकर तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पर अब मैं मरियम और फातिमा के कपड़े देख रही थी, और फातिमा तो इतना खुशी खुशी से देख रही थी। और बच्चों को तो कुछ भी पहना लो, बच्चों पे हर चीज़ अच्छी ही लगती है, हर पैटर्न बच्चों पे अच्छा ही लगता है। और मैं देख रही थी कि मुझे ना कोई सॉफ्ट कपड़ा मिल जाए, क्योंकि फातिमा ना ज़्यादा देर कपड़े रखती नहीं है, बच्चों को चुभते हैं ना कपड़े तो बच्चे निकाल देते हैं। तो ये ब्लैक वाला सूट इतना अच्छा मुझे लग रहा था, और जैसे मैंने फातिमा को लगाया तो वो गोल गोल करके घूम रही थी। तो छोटे बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मरियम के लिए भी मैंने ये वाला सूट निकाला था, बहुत अच्छा लग रहा था मरियम को भी। इसका जो पैटर्न है वो जैकेट स्टाइल है, और इस तरह का पैटर्न मरियम ने नहीं पहना है, तो मरियम कह रही थी कि मुझे ये वाला सूट चाहिए मम्मा। तो उसको ये अच्छा लगा, और मैं साइज़ेस वगैरह चेक कर रही थी, और कुछ कलेक्शन मरियम भी देख रही थी कि उसे कौन सी सूट जो है वो पसंद आ रहा है। तो उसे ना ये पिंक वाला सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो उसने कहा कि ये पिंक वाला सूट, इसकी जो स्लीव्स है वो ज़्यादा अच्छी है, और ये कंफर्टेबल भी है, चुभने वाला नहीं है। क्योंकि थोड़ा वर्क भी अगर सूट पे रहता है ना तो बच्चों को चुभता है, तो बच्चे ज़्यादा देर पहन नहीं पाते। तो मैं बच्चों के लिए जब भी शॉपिंग करती हूँ ना तो मैं एकदम कम वर्क के और सॉफ्ट कपड़े ही ख़रीदने की कोशिश करती हूँ। हम लोगों की तो शॉपिंग हो गई थी, अब बारी आती है हस्बैंड की। और जुनैद जमशीद का जो जेंट्स कलेक्शन है ये काफ़ी अच्छा होता है। इसकी जो फिटिंग होती है ना कुर्तों की वो बहुत अच्छी होती है। तो हस्बैंड ये अपने लिए कुर्ता देख रहे थे, और उन्हें ना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। हर साल का यही मसला होता है, जब भी हम कुर्ते ख़रीदने जाते हैं ना तो हस्बैंड को जल्दी पसंद ही नहीं आता है। और वो प्राइस देख देख के रख रहे थे कि इतनी ज़्यादा प्राइस, क्योंकि यही सूट ना जब सेल आती है तो बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं। तो फाइनली जाके हम लोगों की शॉपिंग पूरी हो गई, और फिर हम लोग निकल गए थे। और जाते जाते ना मुझे एक ग्रीन कलर का बहुत ही प्यारा सूट नज़र आया, और मैं मिरर में देख रही थी, और हस्बैंड हंस रहे थे कि अब तुम्हारी शॉपिंग तो होने वाली नहीं है, अब चलो बच्चों के लिए आगे भी दूसरी चीज़ें लेनी है। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, हम लोग आ गए थे लुलु, और जैसा ही लुलु में इंटर करते हैं तो सामने इतनी प्यारी डेकोरेशन रमज़ान की लगाई हुई है, और जगह जगह इस तरह मून रखा है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। लुलु में हम लोग आ गए थे ऊपर के सेक्शन में, और यहाँ से हमें कुछ शॉपिंग करनी थी। ऑनलाइन में हमने ये शू रैक देखा था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, पर जैसा ही हम इसे आके देखे तो ये हमें छोटा लगा। शू रैक हमारा बहुत ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा है कि हम लोग ये चेंज कर देंगे, पर ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो इसलिए हमने इसे कैंसिल कर दिया, सोचा कि ईद के बाद लेंगे। हम लोग आए थे अपनी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पर फातिमा अपनी शॉपिंग कर रही थी। अक्सर छोटे बच्चे इसी तरह करते हैं। लुलु में मैं यहाँ पर गर्ल्स का कलेक्शन चेक कर रही थी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं मरियम और फातिमा के लिए फ़्रॉक देख रही थी, और एक भी फ़्रॉक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पता नहीं इस बार क्या हुआ है, मार्केट में ना मुझे कपड़े ही अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ले पर्ल और बहुत सारी शॉप्स में भी मैंने चेक किया, मुझे अच्छी फ़्रॉक नज़र ही नहीं आई बच्चों की। आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करिए बच्चों की अच्छी फ़्रॉक कहाँ आई हुई है मस्कत में। और इतनी सिंपल ये फ़्रॉक थी, और इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, फ़्रॉक के हिसाब से इनकी प्राइसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा ही लगी। तो यहाँ से मैंने कुछ बच्चों के लिए ख़रीदा नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगा, कुछ पसंद ही नहीं आया बच्चों के लिए।
मुझे ऐसा लग रहा था सारी ओल्ड फैशन की फ़्रॉक है। ये सारी पैटर्न ना मरियम और फातिमा को मैं पहले पहना चुकी हूँ और इंडिया में तो इससे अच्छी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है, पर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इंडिया से कुछ शॉपिंग करूं। तो बहुत कम टाइम के लिए हम लोग इंडिया गए थे, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग कर ही नहीं पाई इंडिया से। थोड़ी बहुत सी मुझे ये वाली फ़्रॉक पसंद आई, पर जब मैंने इसे हस्बैंड को बताया तो हस्बैंड ने मना कर दिया। और ये शाइनिंग वाली जैकेट और इसकी जो पैंट है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पर इसमें मरियम का साइज़ नहीं था। 11 से 12 इयर्स बच्चों के लिए था ये। और इस बार ना मुझे कुछ लुलू में इतना ख़ास पसंद ही नहीं आया। और यहाँ पर अब मैं मरियम और फातिमा के लिए शूज़ देख रही थी और मुझे दोनों के लिए सेम शूज़ चाहिए था। जो उनके ड्रेस का कलर था उसी कलर का हमें शूज़ चाहिए था। तो यहाँ पर ना ये सिल्वर कलर का बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये सिल्वर कलर का अगर मैं लूँगी तो ये सब पे चला जाएगा, सिर्फ ड्रेस से ही मैच नहीं होगा, कोई और सूट पे भी ये पहन सकते हैं। तो ये अच्छा लगा। और अपने लिए भी मैं यहाँ पर सैंडल्स देख रही थी, काफ़ी अच्छी थी और डिज़ाइंस भी बहुत अच्छा था, सिंपल में थे। और मुझे ये ब्लैक कलर की शूज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर जब मैंने इसे पैर में डाला तो मुझे ना अनकंफर्टेबल लगा। मुझे ऐसा लगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है। तो शूज़ ख़रीदो या आप सैंडल्स ख़रीदो, वही ख़रीदो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वरना आप फैशन में जाओगे तो आप उसे ज़्यादा देर नहीं पहन पाओगे। कुछ देर के लिए आप लोगे, उसके बाद आप नहीं इसे पहन सकते। तो मैं चीज़ें वही ख़रीदती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। इसके बाद मैं लुलू का कलेक्शन देख रही थी। यहाँ का कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्पल कलर का फ्रॉक तो मुझे बहुत पसंद आया, बस दिल कह रहा था कि मैं ले लूँ, पर मैंने ऑलरेडी कपड़े ख़रीद चुकी थी, तो मैं सिर्फ यहाँ का कलेक्शन चेक करने आई थी। तो सोचा है कि आज आप लोगों को भी मैं शेयर करूँ कि लुलू में क्या क्या कलेक्शन है। और ये वाला जो पैटर्न है ना, सेम इस तरह का पैटर्न मैं मरियम और फातिमा के लिए इंडिया से लेकर आई हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था उन्हें ये, और सेम कलर का मैंने अपने लिए भी ढूंढा पर मुझे मिला नहीं। तब जाके हमने कैंसिल कर दिया और हम तीनों के लिए फिर से हमें नया सूट लेना पड़ा। और सिंपल में इस तरह के सूट भी बहुत अच्छे लगते हैं, डेली वेयर के लिए भी हम इसे बाद में पहन सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर हबाया कलेक्शन देख रही थी, तो हबाया भी मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। तो मैं देख रही थी कि कुछ न्यू पैटर्न में कुछ आया है क्या, पर इस तरह मुझे कुछ भी नहीं लगा। और कॉस्मेटिक में मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि मुझे मेबेलिन का प्राइमर चाहिए था और एक लिपस्टिक मुझे पसंद आ गई तो वो मैंने ख़रीद ली। और लुलू में कॉस्मेटिक पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने सोचा है कि चलो मैं भी थोड़ा मौके का फ़ायदा उठा लूँ। तो मेरी शॉपिंग तो ऑलमोस्ट हो गई। क्या आप लोगों की भी शॉपिंग ईद की हो गई है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने क्या ख़रीदा है इस बार ईद पर। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।